तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि शून्य भेदभाव दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 1 मार्च को। तो हर साल 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। पहली बार इस दिन को 2014 में मनाया गया था। बात करें इस बार की थीम क्या है, सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 1 मार्च को। तो हर साल 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो नागरिक सुरक्षा के महत्व और दुर्घटनाओं या आपदाओं की स्थिति में रोकथाम के लिए उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है, भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए दुनिया के अग्रणी उद्योग विशेषज्ञों को एकजुट करना। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 3 मार्च को। तो वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 2014 में मनाया गया था। और बात करें इस बार की थीम क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को फिर से लागू करना। और अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहां पर है तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा इसका भी 4 मार्च को। तो हर साल विश्व भर में 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है, बदलते परिप्रेक्ष्य चलो मोटापे के बारे में बात करते हैं, यानी कि चेंजिंग पर्सपेक्टिव लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी। चलिए फिर बताइए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 4 मार्च को। तो हर साल 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य क्या है, हमारे देश के सुरक्षा बलों के प्रति आभार व्यक्त करना। और इस बार की थीम क्या है, युवा दिमाग का पोषण सुरक्षा संस्कृति विकसित करें, यानी कि नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। चलिए फिर बताइए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 8 मार्च को। आपको बताएं हम हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाते हैं। और वैसे इस बार की थीम क्या है, डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। और इस दिन को कौन मनाता है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन। ये थीम मैंने यूनाइटेड नेशन की साइट से ही जाकर के ली है, तो कोई और गलत थीम मत पढ़ लेना। अब ये आपने पढ़ लिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, एक राष्ट्र महिला दिवस यानी कि नेशनल वुमेन्स डे भी होता है जो हम सरोजिनी नायडू जी की जयंती को मनाते हैं। बताओ कब। तो आंसर होगा 13 फरवरी को। 13 फरवरी को वैसे रेडियो डे भी होता है। चलिए फिर बताइए हाल ही में नो स्मोकिंग डे कब मनाया गया। तो आंसर होगा 8 मार्च को। तो याद रखना ये जो नो स्मोकिंग डे है यह हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। तो इस साल हम इसे 8 मार्च को मना रहे हैं। थीम क्या है, धूम्रपान बंद करने से आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार होता है, ये इसकी थीम है इस बार की। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 10 मार्च को। एक्चुअली में हर साल 10 मार्च को यह अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये उन महिला न्यायाधीशों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने सामाजिक अन्याय के खिलाफ की गई लड़ाई में नेतृत्व किया हो। और पिछले साल 2022 में ही इस दिन को हमने पहली बार मनाया, मतलब ये इस बार इसका दूसरा संस्करण है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 9 मार्च को। तो हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को ये वर्ल्ड किडनी डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस बार हम इसे 9 मार्च को मना रहे हैं। और इस बार की थीम क्या है, सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य, अप्रत्याशित के लिए तैयारी, कमजोर लोगों का समर्थन। फिर बताइए हाल ही में नदियों की कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 14 मार्च को। तो हर साल 14 मार्च को दुनिया भर के लोग नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि यह ध्यान दिलाया जा सके कि नदियां हमारे दैनिक जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। इस बार ये इसका 26वां संस्करण है। और थीम की बात करोगे तो थीम है नदियों के अधिकार। तो बताइए अभी अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 14 मार्च को। तो हर साल 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे पाई दिवस के रूप में भी मनाते हैं। पाई जिसकी वैल्यू क्या होती है 3.14, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। और इसी कारण से इस दिन को याद रखना बड़ा आसान है। 3.14 से 14 हो गया जो कि इसकी डेट है, और 3 से हो गया तीसरा महीना जो कि है मार्च। तो 14 मार्च को हम मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस। ऐसे याद रहेगा आपको ये। इस बार की थीम है मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। चलिए फिर बताइए
अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 मार्च को। तो पहली बार इस दिन को 2022 में मनाया गया था, मतलब ये इस बार इसका दूसरा एडिशन है। कब? 15 मार्च को, जिसका उद्देश्य है मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को कम करना। इस दिन को मनाने का प्रस्ताव पाकिस्तान ने दिया था। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 मार्च को। तो हर साल 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देना और उपभोक्ता अधिकारों के वैश्विक ज्ञान को बढ़ाना। इस बार की थीम है स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। चलिए फिर बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 मार्च को। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे यह हर साल 16 मार्च को देश भर में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? टीकों या फिर वैक्सीनेशन के महत्व के प्रति जन जागरूकता फैलाना। ये जो टीकाकरण है ये वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ हमारी रक्षा करने और कई गंभीर बीमारियों से बचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आप सबको पता है। अच्छा, मेन बात तो यह है कि 16 मार्च को ही क्यों मनाते हैं। तो अगर आपको याद हो तो भारत सरकार ने देश से पोलियो को खत्म करने के लिए यानी कि 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया था और 16 मार्च 1995 को भारत में पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक पिलाई गई थी, इसीलिए 16 मार्च को। फिर बताइए, अभी हाल ही में वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 मार्च को। एक्चुअली में मार्च के तीसरे शुक्रवार को यह मनाया जाता है, तो अभी 2023 में हमने इसको 17 मार्च को मनाया। पहली बार 2008 में मनाया था। मनाने का उद्देश्य है लोगों को नींद और सेहत के बीच संबंध के प्रति जागरूक करना। इस बार की थीम क्या है? स्लीप इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। तो आप लोग भी अगर नींद पूरी नहीं लेते हैं तो नींद अच्छे से पूरी लो ताकि आपका दिमाग अच्छे से काम करे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस 2023 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 मार्च को। तो हर साल 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के रूप में मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम क्या है? क्रिएटिव इनोवेशन। चलिए फिर बताइए, अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 मार्च को। तो हर साल 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? सावधान रहें, आभारी रहें, दयालु बने, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। और ये जो दिन हम मनाते हैं ये हमारे जीवन में खुशी, तंदुरुस्ती और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाते हैं। वैसे 20 मार्च को हम विश्व गौरैया दिवस भी मनाते हैं, वर्ल्ड स्पैरो डे, जिसकी थीम क्या है? आई लव स्पैरो। वैसे 20 मार्च को एक और डे मनाया जाता है। किस डे की मैं बात कर रहा हूं? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 मार्च को। तो हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है मौखिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना। इस बार की थीम है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 मार्च को। तो हर साल 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है इस अनुवांशिक समस्या से पीड़ित लोगों के समर्थन को बढ़ावा देना। थीम क्या है? हमारे साथ, हमारे लिए नहीं। डाउन सिंड्रोम की बात करें, इसे ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जानते हैं। ये एक अनुवांशिक विकार है और इसमें जो बच्चा होता है वो अपने 21वें गुणसूत्र यानी कि 21वें क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी के साथ पैदा होता है। वैसे 21 मार्च को हम बताऊं टोटल में आपको 5 डे मनाते हैं। एक ये हो गया, दूसरा डे है वर्ल्ड पोइट्री डे, विश्व कविता दिवस, जिसकी थीम है ऑलवेज बी अ पोएट इवन इन प्रोज। और 21 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नौरोज का अर्थ होता है नया दिन। और 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब एक और डे कौन सा रह गया? अगर आपको बताए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 मार्च को। तो हमारे जीवन में जंगलों, वुडलैंड्स और पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है? वन और स्वास्थ्य। चलिए फिर बताइए, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 मार्च को। तो हर साल 23 मार्च को वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे के रूप में मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या है? जनरेशन के साथ मौसम, जलवायु और जल का भविष्य, यानी कि द फ्यूचर ऑफ जनरेशन, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन।
और 23 मार्च को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 23 मार्च 1950 को, इसीलिए। वैसे इस ऑर्गेनाइजेशन का संगठन का हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 मार्च को। तो हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है ताकि वैश्विक जल संकट के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। बात करें इस बार की थीम क्या है, तो आंसर होगा एक्सेलरेटिंग चेंज। वैसे 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बंगाल से बिहार के अलग होने की याद में ये दिन मनाते हैं क्योंकि 22 मार्च 1912 को ये बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। चलिए फिर बताइए, अभी विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 मार्च को। हर साल 24 मार्च को हम ये वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी। हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। वैसे दुनिया में टीबी खत्म करने का लक्ष्य कब का है? 2030 का है, लेकिन भारत में ये लक्ष्य 2025 का है। और भारत में मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य 2030 है। और ये जो टीबी है ये किसके कारण होता है? ये बैक्टीरिया जनित रोग है। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इसको खत्म करने के लिए यानी कि इसके इलाज में कौन सा टीका लगता है? तो बीसीजी का टीका लगता है। बीसीजी की फुल फॉर्म याद रखना, बैसिलस कैलमेट गुएरिन। और एक बार प्रश्न यहां से ये भी पूछा गया कि इस टीके की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा लियोन कैलमेट और कैमिली गुएरिन ने। तो अगर बीसीजी का फुल फॉर्म आपको पता है तो इसके खोजकर्ता का नाम आप पता लगा सकते हो, कैलमेट गुएरिन। अच्छा, एक और प्रश्न बनेगा कि अभी टीबी मुक्त भारत अभियान है, निक्षय मित्र जिसकी राजदूत कौन बनी थी? दीपा मलिक बनी थी। अगला प्रश्न है विश्व रंगमंच दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 मार्च को। तो हर साल 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अर्थ आर्ट डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 मार्च को। तो दुनिया भर में हर साल अर्थ आर्ट डे के रूप में मनाया जाता है। कब? मार्च महीने के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। कौन मनाता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इस बार हमने इसे 25 मार्च को मनाया। तो इस दिन क्या होता है? रात 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक दुनिया भर के करोड़ों लोग अपनी स्वेच्छा से 1 घंटे के लिए लाइट बंद कर देते हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में पहला अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 मार्च को। तो 2023 में पहली बार ये दिन मनाया जा रहा है। 30 मार्च को मना रहे हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मनाने का उद्देश्य अपशिष्ट मुक्त शहर बनाना, साथ ही जैव विविधता का संरक्षण, खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य में सुधार करना। थीम बोलोगे तो थीम है अचीविंग सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली साउंड प्रैक्टिस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट। आपको बता दो इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव तुर्की ने दिया था। फिर बताइए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 31 मार्च को। तो हर साल 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी के रूप में मनाया जाता है। मनाने का मकसद क्या है? ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने आने वाली मुश्किलों के बारे में जागरूकता फैलाना। पहली बार इसे 2009 में मनाया गया था।